ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख मास में एकादशी कब है और पूजा विधि क्या है, कथा और शुभ मुहूर्त क्या है। वैशाख मास की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बरूथनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी लोक परलोक से सौभाग्य देने वाली मानी गई है। आइए जानते हैं इसका महत्व और मुहूर्त और कथा के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने जैसे जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मात्र प्राप्त हो जाता है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। इस व्रत का फल अन्न दान तथा कन्या दान करने के बराबर होता है। इस दिन खरबूजा का दान करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, उनको कन्या दान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी व्रत पूजन के शुभ मुहूर्त, आइए इसे विस्तार में सुनते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अप्रैल 2023 शनिवार को 8:45 से शुरू होगा। एकादशी तिथि का समापन 16 अप्रैल 2023 को 6:14 पर होगा। 16 अप्रैल 2023 रविवार का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का पारण का समय है 17 अप्रैल सोमवार को 5:54 से 8:29 तक। द्वादशी का समापन पारण तिथि के दिन 3:46 पर होगा। बरूथनी एकादशी पूजा विधि क्या है, आइए सुनते हैं। बरूथनी एकादशी के दिन पहले दिन यानी 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधिवत पूजा करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाए। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु माता का ध्यान करें। कीर्तन आदि करते हुए रात्रि का जागरण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार का फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराए तथा दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। आइए सुनते हैं बरूथनी एकादशी का व्रत कथा। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु का पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाला हो जाओगे।
इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता को स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के से भी अधिक होता है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने के और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए।